नमस्ते बच्चों, स्वस्ति शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड है 3 यानी कक्षा 3। विषय है हमारा आसपास। पार्ट नंबर 2 वर्क बुक। हम किस में से पढ़ रहे हैं? वर्क बुक में से पढ़ रहे हैं। हमारा पार्ट नंबर है 5 घर एक पाठशाला, जो हमने टेक्स्ट बुक में से पढ़ लिया था, यानी पाठ्य पुस्तक में से हमने वो चैप्टर पढ़ लिया था। अब ये क्या है? हमारी वर्क बुक है। आज हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। तो देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, कोष्टक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको क्या बोला है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स दिए हैं वहाँ से हमें क्या करना है? ये शब्दों को पूरा करना है। नंबर 1 है, हमें बड़ों को क्या करना चाहिए? करना चाहिए। तो क्या है? प्रणाम। तो यहाँ पे आएगा प्रणाम। नंबर 2, हर रोज रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हैं, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखने हैं। जो मैंने लिख लिए हैं आपको मैं समझा रही हूँ। हर रोज रात को सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। क्या आएगा? ब्रश। फिर जब मैं उदास होता हूँ तो आप किसके पास जाते हो बच्चों? जाता हूँ। आपके घर में पिताजी है, दादाजी है, माँ है, तो आप किसके पास जाते हो? आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे आपके जो प्रिय आपके दादाजी हो या माँ हो या पिताजी, तो सभी उदास होते हैं तो कहाँ पे जाते हैं? माँ के पास जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे माँ भी लिख सकते हो। नंबर 4, मेरे पिताजी मुझे बाग में रिक्त स्थान ले जाते हैं। तो बाग में किस लिए लेके जाएंगे? पिताजी खेलने के लिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है खेलने के लिए। 5 नंबर पे, मैं प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाता हूँ। समय पर कब जाता हूँ? समय पर। मेरी गलती होने पर माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी कपड़े या नाश्ता, यहाँ पे आपको माफ़ी यहाँ पे लिखना है। गलत काम करने पर मैं मेरी दादी के पास जाता हूँ। अब गलत काम किया आपने तो आप किसके पास जाओगे? मम्मी से तो डांट पड़ेगी, दादा से भी डांट पड़ेगी, और दादी ही हमारी क्या होती है? लाडली होती है, जो हमसे ज़्यादा प्यार करती है। तो यहाँ पे आपको जो भी आपसे प्यार करता हो, जो भी आप गलत काम करने पर आप जाते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माँ के पास, दादी के पास या दादा के पास। तो मैंने यहाँ पे दादी लिखा है। ओके, आगे है नंबर 8 पे, रिक्त स्थान का परिवार कपड़े धोने का काम करता है। तो कपड़े धोने का काम किसका परिवार करता है? धोबी का। तो यहाँ पे धोबी आएगा। भूतकाल के बारे में जानकारी पाने के लिए मैं किसके पास जाता हूँ? भूतकाल की जानकारी पाने के लिए आप किसके पास आपको कुछ जानना हो तो हम हमारे दादाजी के पास जाएंगे। ओके, फिर है प्रश्न 2, निम्न वाक्य सही है या गलत बताइए। तो देखिए, आपको पढ़कर ये सही है या गलत है आपको बताने हैं बच्चों। नंबर 1, प्रतिदिन दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहिए। ये सही बात नहीं है। प्रतिदिन जाना चाहिए क्या? नहीं। जूते पहनकर घर में घूमना अच्छी आदत है। तो ये भी गलत है। संकेत छोटी बहन को मारता था। तो ये भी गलत बात है। परिवार में सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये सही बात। दादाजी के गुस्सा करने पर हमें भी उनके पर गुस्सा करना चाहिए। तो ये गलत बात है। दादाजी हमसे बड़े हैं, तो जब गुस्सा कुछ हमने गलत काम किया तो गुस्सा करते हैं, तो हमें भी उन पर गुस्सा करना नहीं चाहिए। नंबर 3, प्रश्न 3 है हमारा, अच्छी आदतों और बुरी आदतों को ढूंढकर कोष्टक में लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको अच्छी और बुरी आदत के बारे में बताना है। सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम करना अच्छी आदत है। ये क्या है? अच्छी आदत। छोटे बच्चों को स्नेह करना यानी प्यार करना अच्छी आदत है। घर के कामों में मदद न करना ये बुरी बात है। जूते बाहर उतारकर घर में प्रवेश करना ये अच्छी आदत है। कुशल उसकी बीमार दादी को सहायता नहीं करता, ये बुरी बात है। रोहित उसकी बहन को उपवन में खेलने ले जाता है, ये अच्छी आदत है। बड़ों का अनादर करना बुरी बात है। उपवन यानी बगीचा, जो खेलने के लिए ग्राउंड होता है, वहाँ पे क्या करता है? रोहित उसकी बहन को लेके जाता है, ये अच्छी आदत है क्योंकि वो छोटी है। नंबर 4, संबंध पहचानिए और लिखिए। यहाँ पे आपको संबंध दिए हैं, वो पहचान कर आपको लिखने हैं।
नंबर 1, माँ की बहन को क्या कहते हैं? तो आपकी जो मम्मी होती है उनकी जो सिस्टर है ना, बहन होती है, उनको क्या बोलते हैं आप? तो क्या बोलेंगे? मासी। नंबर 2, पिता के भाई को क्या कहते हैं? और पिताजी के जो भाई है, आपके जो अंकल होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? चाचा कहेंगे, है ना। चाचा कहेंगे। फिर बाद में यहाँ पे है, चाचा की बहन को क्या कहते हैं? तो चाचा की बहन यानी पापा की भी बहन हुई तो उसे क्या बोलेंगे हम? बुआ बोलेंगे। बुआ के पिता को क्या कहते हैं? तो दादा बोलेंगे। जो बुआ के पिता है वो किसके भी पिता हुए? हमारे पापा के भी पिता हुए, इसीलिए हम उन्हें दादाजी कहेंगे। क्या बोलेंगे? दादाजी। फिर माँ के भाई को क्या कहते हैं? तो मामा कहते हैं। जो अपनी मम्मी होती है उनके भाई जो है उन्हें क्या बोलेंगे हम? मामा। किसके पिताजी को नाना कहते हैं? तो मम्मी के। मौसी के पति को क्या कहते हैं? मौसाजी, है ना, या अंकल भी आप बोल सकते हो, या मौसाजी भी। नंबर 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पे आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं बच्चों, जो एक वाक्य में देने हैं। नंबर 1, आप अपने घर में किन किन कामों में मदद करते हो? तो देखिए बच्चों, जो आपके घर में आप काम करते हो तो कौन कौन से कामों में आप मदद करते हो, ये आपको यहाँ पे लिखना है। मैं घर में साफ सफाई में और बाहर से वस्तु लाने में मदद करता हूँ। आप खुश हो तब क्या करते हो? मैं खुश हो तब गीत गाता हूँ। परिवार के कितने प्रकार है? परिवार के 2 प्रकार है, संयुक्त परिवार, विभक्त परिवार। जो क्या है? 2 प्रकार है परिवार के। कौन से? संयुक्त और विभक्त। नंबर 4 पे, प्रतिदिन सुबह उठकर कैसे नमस्कार करना चाहिए? सॉरी बच्चों, किसे नमस्कार करना चाहिए? रोज सुबह उठ के मम्मी पापा दादा दादी को नमस्कार करना चाहिए। बच्चों को किस प्रकार रखना चाहिए? बच्चों को बड़े प्यार से रखना चाहिए। नंबर 6, आपको घर पर कौन पढ़ाता है? मेरे घर में मेरी बड़ी दीदी या बड़ा भाई और पापा पढ़ाते हैं। राजा और परी की कहानियाँ आपको कौन सुनाता है? तो आपको पता ही होगा बच्चों कि आपको जो परियों की कहानी है, राजा रानी की कहानी, वो कौन सुनाता है? मेरे दादा दादी रात को सोने के वक्त राजा और परियों की कहानी सुनाते हैं। आपके परिवार में सभी किस तरह से रहते हैं? मेरे परिवार में सब मिलजुल के साथ में रहते हैं। प्रश्न 6, निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो जो यहाँ पे बड़े प्रश्न हैं आपको क्या करने हैं? अच्छे से याद करने हैं। छोटे प्रश्न याद हो जाते हैं लेकिन बड़े में बहुत प्रॉब्लम आता है, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि अच्छे से ये आपको क्या करने हैं? याद करने हैं, पढ़ने हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों को किस प्रकार बुलाते हो? मैं मेरे माता को मम्मी और पिता को पापा कहकर बुलाता हूँ। मेरे भाई को भाई करके बुलाता हूँ और बहन को बड़ी दीदी करके बुलाता हूँ। क्या आपके घर में कोई नियम लागू होते हैं और कौन कौन से हैं? हाँ, मेरे घर में परिवार के सभी सभ्य सुबह नाश्ता करने के पहले भगवान की पूजा करते हैं, बाद में नाश्ता करते हैं। ये नियम उनके घर में लागू होता है। आपके घर में कौन सा नियम लागू होता है आपको लिखना है। ओके, कि आपके घर में कौन से नियम हैं जो आप किस प्रकार आप उनका पालन करते हो। घर में बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जब छोटे थे तब क्या करते थे? तो देखिए, आपके घर में दादा हो दादी हो तो आप पूछकर यहाँ पे लिख सकते हो कि आप छोटे थे तब क्या क्या करते थे। घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जब छोटे थे तब वो खेत में जाकर काम करते थे, गाय भैंस को पानी पीने के लिए लेके जाते थे और आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते थे। तो ये आपको जानना है बच्चों कि आपके दादा दादी या पापा है वो छोटे थे तब क्या करते थे। नंबर 4, परिवार किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न पूछा है, परिवार किसे कहते हैं? 1 या 2 कर्ता भी ज़्यादा लोगों के समूह को जिसमें माता पिता दादा दादी बहन और भाई रहते हो उसे परिवार कहते हैं। नंबर 5, आप अपने आसपास देखिए और जानिए कि दूसरे लोग अन्य व्यक्तियों को किस तरह सम्मान देते हैं। तो देखो बच्चों, आप अपने मित्र के यहाँ, दोस्त के यहाँ जाते हो
तो आपको पता चलता है कि ये सब कैसे रहते हैं और कैसा सम्मान करते हैं अपने मम्मी का, पापा का, दादी का, दादा का। तो आपको भी यहाँ पे लिखना है कि आप कैसे सम्मान करते हो। तो माता पिताजी रोज़ सुबह दादा दादी के पैर छू कर नौकरी पर जाते हैं। तो ये अच्छे संस्कार हुए कि अपने माता पिता का पैर छूकर वो क्या करते हैं, नौकरी पे जाते हैं। मेरी माँ रोज़ दादा दादी को जय श्री कृष्ण बोलते हैं। तो वो क्या करती है माता, क्यों जब भी वो सुबह उठती है तो अपने सास ससुर को क्या बोलती है, जय श्री कृष्ण। नंबर 6, आप घर में माँ को किस तरह सहायता करोगे। और आपके माँ है तो आप किस तरह से उनको मदद करोगे, सहायता करोगे। मैं कचरा झाड़ू लगाकर मदद करूँगा, मम्मी को सब्जी और फल धोने में मदद करूँगा, धोए हुए फल रखने में मदद करूँगा। तो धोए हुए फल रखने में मदद करूँगा, इस तरह की मदद। आप कैसी मदद करते हो ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। आपने अपने पिताजी से क्या सीखा। तो आपके जो पापा हैं आप उनसे आपने क्या सीखा। मैं मेरे पिताजी से साइकिल चलाना सीखा, पक्षियों को दाना डालना, पशु पक्षियों के प्रति दया की भावना, छोटे बच्चों को खिलाना सीखा। तो उसने अपने पिताजी से सीखा है, आपने क्या सीखा है, तो आप भी यहाँ पे लिख सकते हो। नंबर 7, निम्न प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको बड़ा प्रश्न है ये। आप अपने घर के किस किस बुजुर्गों को किस तरह सम्मान दोगे, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना था, मैंने लिख लिया है, लेकिन आपको आपकी यहाँ पे आपके घर में बुजुर्ग हो उनको आप किस तरह से सम्मान देते हो और अपने शब्दों में लिखना है। मैं मेरे घर में जब कोई बड़ा आता है तो पैर छूता हूँ। रोज़ सुबह उठकर मैं दादा दादी का पैर छूता हूँ, माता पिता के भी पैर छूता हूँ। मैं मेरे माता पिता का सम्मान करता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए बच्चों यहाँ पे है नंबर 2 पे प्रश्न है, आप घर में कोई भी बीमार व्यक्ति की देखभाल कैसे करोगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों कि कोई भी आपके घर में बीमार व्यक्ति है, आपके पापा है, माता है या दादी है, दादा है या बहन है या भाई है, तो आप कैसे मदद करोगे, तो आप देखभाल कैसे करोगे। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है कि आप उनको उठने में सहायता करोगे, बाथरूम तक छोड़ने में सहायता करोगे, पानी ला के दोगे, खाना ला के दोगे या उनको गोलियां लेने में मदद करोगे। तो ये आपको यहाँ पे, या आप अस्पताल जाने में उनकी मदद करोगे, ये आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 घर एक पाठशाला। घर एक क्या है, पाठशाला, यहाँ पे पूरा हुआ। जो वर्कबुक में से मैंने आपको ये अभी हमने किया है कि ये मैं क्या करूँगी, आपको PDF के द्वारा आपको भेज दूँगी। जो आपको क्या करना है, यही स्वाध्याय पुस्तिका में आपको लिखना है और आपको ये याद भी करना है, पढ़ना भी है। ओके, जय गायत्री बच्चों।